नमस्कार भक्तों, आज का हमारा विषय है योगिनी एकादशी व्रत कथा। आइए कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से कहा कि भगवान, आप कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनावें। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, ये भी बताइए। कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पुराणों में वर्णन की हुई कथा मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ फूल लाता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पूजा के लिए पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ आया। राजा कुबेर ने गुस्से में आकर कहा, अरे पापी कामी, तू मेरे परम पूजनीय देवताओं के देवता श्री शिव का अनादर करता है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में सफेद कोढ़ हो गया। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात को नींद भी ना आती थी, लेकिन शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। हे माली वहां जाकर उनके पैरों पर पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, वो कौन सा ऐसा पाप किया है जिसका प्रभाव यह हुआ। हे माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तुमने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपना पुराना स्वरूप मिल गया। वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी व्रत को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन के बराबर फल दिया जाता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी माता की जय।